हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें आज के द हिंदू के शॉर्ट नोट में क्या क्या डिस्कस करना है। तो आज हम 27 जून के द हिंदू का डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, पर जो हमारा इंपॉर्टेंट है बस हम उतना ही अपने शॉर्ट नोट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनालिसिस में हम सारा करते हैं, पर शॉर्ट नोट में वही करते हैं कि जो हमें लगे कि हाँ हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है वही देखेंगे, क्योंकि वो हम डिसाइड करते हैं पीवाई की और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस तरीके का देख के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है फॉसिल चेंजिंग पैटर्न इन नेचर। तो किस तरीके से फॉसिल जो है चेंज कर रहा है अपने पैटर्न को नेचर में, उसके लिए यहाँ पे बात हो रही है। एक आया है फाइबोनाची स्पाइरल, ठीक है। तो इससे रिलेटेड देखेंगे फाइबोनाची स्पाइरल क्या है। ये अकर होता है फ्रिक्वेंटली नेचर में, ठीक है। फ्रिक्वेंटली ये नेचर में आता है एंड कैन बी सीन इन दी प्लांट लीव्स। मतलब ये प्लांट लीव्स में दिखता है, एनिमल सेल में दिखता है, एंड डबल हेलिक्स जो हमारे डीएनए होता है उसमें दिखता है। अब आपको यहाँ से क्या जानना है कि ये इम्पॉर्टेंट है हमारा। बताओ कैसे। कि अगर ये पूछ लिया कि जो फाइबोनाची स्पाइरल है वो कहाँ कहाँ है, तो हमें पता होना चाहिए कि प्लांट लीव्स में, एनिमल सेल में एंड डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए में ये चीज़ देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे। इसमें कहा जा रहा है मोस्ट केसेस, मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, दीज स्पायरल रिलेट टू फाइबोनाची सीक्वेंसेस। तो अभी हमने फाइबोनाची स्पायरल देखा, अब फाइबोनाची सीक्वेंस की बात कर रहा है। तो फाइबोनाची सीक्वेंस क्या है? सेट ऑफ नंबर वेयर ईच इज सम ऑफ टू नंबर। मतलब एक सेट होता है जहाँ पे सम ऑफ द टू नंबर्स वेयर ईच सम ऑफ टू नंबर दैट इज़ प्रिसीड। मतलब ये इस तरह की सीक्वेंसिंग होती है एक। देखो, अगर आपको ये सीक्वेंसिंग नहीं याद होता है तो बस ये याद रखना है कि फाइबोनाची सीक्वेंस की बात की गई है, जिसमें बता रहे हैं कि सेट ऑफ नंबर होते हैं जहाँ पे ईच इज सम ऑफ टू नंबर। एक ये लाइन याद रखनी है आपको। दूसरी कि ये जो है प्लांट लीव्स, एनिमल सेल और डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये फ्रिक्वेंटली नेचर में रहते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये जो पैटर्न है वो पर्टिकुलरली प्लांट्स में देखा जाता है। कैन इवन बी रिकॉग्नाइज्ड विद नेकेड आई। इसको नेकेड आई से भी देख सकते हैं। फ्यूचर रेडी डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया की बात यहाँ पे की गई है, साइबर सिक्योरिटी। डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 की बात की जा रही है। प्रपोज लेजिस्लेशन एम टू रिप्लेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था नोट्स कैसे बनानी, तो अब वहाँ पे डिजिटल इंडिया की बात हुई है, ठीक है। वो प्रपोज किया गया है सब चीज़ों के लिए। और यहाँ पे फ्यूचर रेडी डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है। तो हमें जानना है डिजिटल इंडिया से रिलेटेड। तो डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 की बात अगर करेंगे तो ये प्रपोज़ किया गया है लेजिस्लेशन में, और इसका एम क्या है कि ये रिप्लेस करे जो आईटी एक्ट है 2000। आईटी एक्ट 2000 को रिप्लेस करेगा ये, ठीक है। तो ये रिप्लेस करेगा। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये प्रोवाइड करेगा कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेटिंग डिजिटल स्पेस इन इंडिया, ठीक है। तो रेगुलेटिंग डिजिटल स्पेस इन इंडिया। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, बहुत सारे लोग ईपीएफओ की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनको ऑल द बेस्ट जो कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक्ट विल कवर टॉपिक सच एज। तो मतलब जो ये एक्ट है वो कौन कौन सा टॉपिक कवर करेगा, जैसे कि एआई, साइबर क्राइम, डेटा प्रोटेक्शन एंड डीफेक्स। तो यहाँ से ये लाइन याद रखनी है हमको, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो ये है, जो बात की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, वो क्या करेगा, वो क्या क्या चीज़ें कवर करने वाला है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर क्राइम्स, डेटा प्रोटेक्शन एंड डीफेक्स को। तो ये याद रखना है। जो इश्यूज़ रहेंगे, क्या क्या जो भी इश्यूज़ हैं जो डील करने की ज़रूरत है, मतलब इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और ऑनलाइन सेफ्टी, देखो दो इश्यूज़ मोस्टली रहते हैं अगर डिजिटल से रिलेटेड बात की जाए। पहली तो इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स, दूसरी ऑनलाइन सेफ्टी। तो ये दोनों एक कंसर्न होता है इस चीज़ों का। की प्रोविज़न्स क्या क्या हैं डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 के। पहली बात तो वही ना जो अभी आगे हमने देखा कि ऑनलाइन, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है ना, ऑनलाइन सेफ्टी। यहाँ पे फिर से है कि ऑनलाइन सेफ्टी को ध्यान दिया जाए, डेटा प्रोटेक्शन पे फोकस किया जाए, साइबर क्राइम देखा जाए, और डिजिटल इंडिया अथॉरिटी,
4 चीज़ें हैं की प्रोविज़न इसके। अब बेनिफिट्स भी देखने ज़रूरी हैं। चैलेंजेस हमने देख लिया, इश्यूज़ देख लिया, तो हमें बेनिफिट्स भी जानने हैं। ये प्रमोट करेगा ग्रोथ इंडिया के डिजिटल इकोनॉमी की। देखो, ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आजकल सारी चीज़ें पूरे वर्ल्ड में डिजिटलाइज्ड हो गई हैं। सब लोग अभी आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही सारी चीज़ें अपना जो भी है वो जैसे चाहे एजुकेशन हो, चाहे बिजनेस हो, सारी चीज़ें लिंक हो गई हैं ऑनलाइन। तो अगर ये डिजिटल इंडिया एक्ट जो लाया जा रहा है तो इसको कहा जा रहा है कि ये प्रमोट करेगा ग्रोथ इंडिया के डिजिटल इकोनॉमी का, और फास्टर डेवलपमेंट होगा, डिप्लॉयमेंट होगा डिजिटल टेक्नोलॉजी का अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड ई गवर्नेंस। ठीक है। और चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस हैं साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रिवेसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है, आता हमको अपने आंसर में लिखना ही है कि साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी एक तरीके का चैलेंज बना हुआ है, इसको डील करने की ज़रूरत है। तो इसलिए बिल यहाँ पे प्रपोज किया गया है। चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग डिजिटल इंडिया एक्ट, क्या क्या चैलेंजेस हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्या क्या चैलेंजेस हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए? तो इसमें क्या कहा जा रहा है? फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम सम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो कई बार रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। अब इसमें ज़रूरत है रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, कोई भी चीज़ हो, अब जैसे देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ढांचा जो है वो तैयार करना ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो या किसी भी फील्ड को आप प्रमोट करना चाहते हो, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ठीक है। तो रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड मैन पावर। रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एक तो सबसे पहली बात जो ध्यान देनी है। दूसरी चीज़ स्किल्ड मैन पावर। स्किल्ड मैन पावर का क्या मतलब हुआ कि स्किल्स होंगी तभी जो, देखो हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मैन पावर बहुत ज़्यादा, यंग पॉपुलेशन, लोग सीख सकते हैं, लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए स्किल्स पे फोकस देना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो इस पे ध्यान देना है। इंश्योर इफ़ेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन ऑफेंसेस, मतलब ऑनलाइन जो ऑफेंसेस है उसको ध्यान में देना है। डिस्प्यूट्स जो हैं वो इंश्योर करना है कि वो सारी चीज़ें क्या हो पाए, डील की जा सके। हैव टू ओवरकम लो इंटरनेट स्पीड। लो इंटरनेट स्पीड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और मोस्टली रूरल जो इंडिया है, रूरल जो प्लेसेस हैं गांव देहात में, वहाँ पे लो इंटरनेट स्पीड होती है। तो अगर ऑनलाइन किसी बच्चे ने क्लास ज्वाइन भी किया है तो वो प्रॉपरली उसको नहीं देख पाता है। अनलिमिटेड वाईफाई हॉटस्पॉट, लिमिटेड हॉटस्पॉट वाईफाई, जैसे कुछ पार्ट हैं कंट्री के वहाँ पे नहीं है, मोस्टली वही बात कर रही हूँ मैं जहाँ पे इंटरनेट स्पीड सही नहीं चलती, गांव देहात यहाँ सब की बातें। तो विलेजेस में वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो वो सब चीज़ें भी डील करने की ज़रूरत है। क्योंकि होता नहीं है कि ये कहा जा रहा है कि सबके लिए ना, मतलब सबके लिए सारी चीज़ें करना है, नो वन लेफ्ट बिहाइंड, कि कोई पीछे ना छूट जाए। तो ये ऑल ओवर द इंडिया बात हो रही है। ठीक है, पैन, तो ये ध्यान देना है। तो बस ये था आज का जो हमें डिस्कस करना था हमारे शॉर्ट नोट में, इतना ही था। और देखो, शॉर्ट नोट का मतलब ही है कि जो हमारा इम्पॉर्टेंट हो, जिसको हम यूज़ कर पाएँ अपने आंसर में, उसको ही हम लिखेंगे। और प्री मेंस दोनों का हम साथ में करते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेंस स्पेसिफिक चल रहा है, तो हम सारी चीज़ें उसमें कवर करते हैं जो दा हिंदू का आता है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ये था हमारा दा हिंदू का शॉर्ट नोट। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।